है संथाल परगना को आज एक बार फिर चंपाई सोरेन की सरकार ने बड़ी सौगात दी है। करीब 2200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और साथ ही साथ 22,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 22,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है। हालांकि इस मौके पर चंपाई सोरेन नहीं पहुंच सके वहां दुमका में, और बसंत सोरेन वहां पहुंचे, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई। उन्होंने कहा मौसम खराब होने के चलते चंपाई सोरेन नहीं पहुंच सके। कल बैठक भी अहम है, बैठक की तैयारियां भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन सरकार ने आज संथाल परगना को बड़ी सौगात दी है। देखिए ये रिपोर्ट। संथाल को सीएम चंपाई की सौगात, 22,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, 138 योजनाओं का शिलान्यास, 49 योजनाओं का उद्घाटन। मंत्री बसंत सोरेन ने किया शिलान्यास, उद्घाटन। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। संथाल को सीएम चंपाई सोरेन ने 22,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। दुमका के पुलिस लाइन में संथाल परगना प्रमंडल कार्यक्रम में आयोजित हुआ। भारी बारिश की वजह से सीएम चंपाई सोरेन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। मंत्री बसंत सोरेन सीएम चंपाई सोरेन की तरफ से माफी मांगते हुए 138 योजनाओं का शिलान्यास और 49 योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बसंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव होना है, जिसके लिए तैयार रहना है। चुनाव है और ये चुनाव इस राज्य का ही नहीं, हमारा हमारे बच्चों का रहेगा। तो उसके लिए भी हमको क्या करने की आवश्यकता है। जिस गति से सरकार काम कर रही है, सरकार इस तरीके से हमारे बारे में सोचने का काम कर रहा है, इस दिशाओं को कोई बाधा ना हो, हमारा काम रुके नहीं, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि बेरोजगारी की वजह से पलायन हो रहा है। नियोजन नीति सही बनाने के लिए सरकार गंभीर है। संथाल के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। दुमका में मेडिकल कॉलेज खुला है। वहीं सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारियों का सपना अब साकार हो रहा है। जो बना और इस जीत में यहाँ के लोगों को भी बहुत सी योजनाएं इस देश के लोगों को, पूरे देश के सारे 20 करोड़ जनता को इस तरह का लाभ मिलेगा। बसंत सोरेन ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। वहीं कई अभ्यर्थी के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। अपने गढ़ की किलेबंदी के लिए सरकार पूरे संथाल परगना में योजनाओं की सौगात दे रही है। चुनाव में इसका लाभ कितना मिलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो संथाल परगना को आज दुमका से 22,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं दी गई हैं, सौगात दी गई है। कहीं ना कहीं परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है। कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। चर्चा करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल हमसे जुड़ रहे हैं। अजय, संथाल को आज बड़ी सौगात दी है चंपाई सोरेन की सरकार ने, लेकिन चंपाई सोरेन ही नजर नहीं आ रहे थे। देखिए, चंपाई सोरेन का उस सभा में नहीं जाना एक तकनीकी वजह है। आज बारिश हुई थी लगातार, उस वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। अभिषेक, ये वजह थी। अन्यथा राज्य के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो संथाल की सभा में जरूर जाते। और जहां तक सौगात की बात है, संथाल वासियों का ये अधिकार बनता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से संथाल में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत मिली है, बम्पर तरीके से वोट दिया लोगों ने, उसका एक तोहफा वहां के लोगों का अधिकार बनता है। उस हिसाब से भी आज आप यदि आप गुना भाग करेंगे तो संथाल के लोगों के लिए ये आज अच्छा दिन था, बड़ा दिन था कि राज्य की सरकार ने न सिर्फ सरकारी खजाना खोला है, बल्कि कई ऐसी घोषणाएं भी की जो कुछ दिनों पर यदि जमीन पर उतरेगी तो संथाल के लोगों को फायदा होगा। तरह तरह की ऐसी घोषणाएं
जो लोगों से सीधा जुड़ा हुआ अभिषेक, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वहां जाते तो हो सकता है सभाओं की रौनक और ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मौसम खराब था, रांची में लगातार बारिश होती रही, यहाँ से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। लेकिन जो लोग मंच पर थे उनकी नीयत में ईमानदारी दिखाई पड़ी अभिषेक, उनके नीयत में निष्ठा दिखाई पड़ी संथाल के लोगों के लिए कि किस प्रकार से सरकार ने रांची से जो पैसा संथाल के लिए जाना है उसमें कहीं कोई अड़चन ना आए, कहीं कुछ व्यवधान ना आए। और वहां हमने देखा वहां की सभाओं में कि राज्य सरकार के कई अधिकारी मंच पर मौजूद थे। इसका मतलब यह हुआ कि संथाल के लोगों की चिंता सरकार के प्रायोरिटी में नंबर 1 पर आता अभिषेक। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान, विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो उस वक्त संथाल के लिए यहाँ की सरकार और खजाना खोलेगी। जी बिल्कुल, संथाल के लिए खजाना खोलेगी। और आप ठीक कह रहे हैं, आज मौसम बहुत खराब था, हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट नहीं हो सका। राजनीतिक मौसम भी झारखंड का इस वक्त बड़ा उथल पुथल से भरा जाए, राजनीति भी यहाँ की उथल पुथल है, मौसम खराब ही मानकर चलें। जो समझ में आ रहा है, बसंत सोरेन ने आज कहा कि पलायन झारखंड से बहुत ज्यादा और उसकी बड़ी वजह बेरोजगारी है। विगत 4.5-5 सालों की सरकार होने जा रही है, किस हद तक बेरोजगारी पर लगाम पाने में सफल रह पाई हेमंत सोरेन की सरकार? अजय देखिए अभिषेक, बेरोजगारी की चर्चा जिस मंच पर की गई, ये झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या है। न सिर्फ पलायन बल्कि यहाँ की जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, महानगरों की तरफ रुख कर लेती हैं 10,000 12,000 की नौकरी के लिए। और ये सब इसलिए हो रहा है कि राज्य स्तर पर कई ऐसी घोषणाएं हुई थी जो कि धरती पर नहीं उतर पाया। आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जब राज्य में रघुवर दास की सरकार हुआ करती थी, उस समय मोमेंटम झारखंड का आयोजन हुआ था। कई बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर जमीनें ली। कहा गया कि फैक्ट्री खुलेंगी कपड़ों की। कई लोगों ने कहा कि अब यहाँ पे फ्रूट का, फलों का जो जूस निकालने का फैक्ट्री होता है वो बनेगा, लेकिन कुछ बना नहीं। जमीनें बेशक लोगों ने ले ली। मेरा इशारा किधर है आपको जानकारी होगी। बिल्कुल है। एक बड़े व्यापारी ने कहा था, मैं व्यापारी सबका नाम लूंगा, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो टमाटर हैं उसका टोमेटो सॉस रांची में बनेगा, नगरी में बनाया जाएगा, नामकुम में बनाया जाएगा। कहा गया कि फलों के कई रस जो बनते हैं उसकी फैक्ट्री यहाँ बनेगी। लेकिन हुआ यह नहीं, लोगों ने स्कूल खोल लिया, कॉलेज खोल लिया जमीन पर। यदि ईमानदारी से जांच कराई जाए तो वो तमाम जमीनें राज्य सरकार को वापस ले लेनी चाहिए कि आपने हमसे जमीन लिया था फैक्ट्री खोलने के लिए, आपने कहा था कि फैक्ट्री खुलेगी कपड़ों की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लोगों ने स्कूल खोल लिए, लोगों ने कॉलेज खोल लिए, और कई लोगों ने तो इस जमीन के एवज में बाहर के राज्यों में बैंकों से लोन ले लिया, मोटी रकम। हुआ कुछ नहीं अभिषेक। नतीजा यह है कि 12,000 की नौकरी, 8,000 की नौकरी के लिए यहाँ की बेटियों को, बहनों को तमिलनाडु जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है। दिल्ली का हाल यह है कि 10 घरों का सर्वे करेंगे, 5 घरों में आपको काम करने वाली नौकरानी झारखंड की बेटियां होंगी। चिंता जायज है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस चिंता पर काबू कौन पाएगा। जब आप सरकार में होते हैं, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे चिंताओं पर आप लगाम लगाए। बसंत सोरेन ने जो चिंता जाहिर की है वो वाजिब चिंता है, और यह किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से नहीं होगा। ये दल की भावना से ऊपर उठना होगा, और तब जाकर बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर काबू पाया जा सकता है। अभिषेक बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि सॉस बनाने के कारखाने के नाम पर जमीन ली और वहां पे स्कूल कॉलेज बना दिया गया। अब वहां सॉस कहां बना रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और सरकार को निश्चित तौर पर मोमेंटम झारखंड से जुड़े मामले की जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो कार्रवाई का मामला भी बनता है। लेकिन संथाल को आज चंपाई सोरेन की सरकार ने बड़ी सौगात दी है, और ये कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव परिणाम में
भारी बदलाव या भारी सकारात्मक बदलाव भी आप कह सकते हैं कि ला सकता है। बहुत धन्यवाद अजय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।